हुआ है तो अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती का तो मंत्र ही नहीं है ग्रंथ में, धूप बत्ती का मंत्र है। 10 प्रकार की सामग्री से धूप बत्ती बनाई जाती है। मैंने एक आध बार उसका वर्णन भी किया है, लेकिन वर्तमान समय में वो 10 प्रकार की सामग्री बाजार में मिल नहीं पा रही है। तो जितनी मिल जाए उसकी धूप बना लीजिए। भगवान को धूप बड़ी प्रिय है। दशांग गूगलम धूपम सर्व सौगंध कारकम। कुछ न मिले तो गूगल मिल जाएगा बाजार में, लोहवान मिल जाएगा बाजार में। ये चीजें इकट्ठी कर लीजिए, इसको अग्नि के ऊपर जलाइए, फिर भगवान को दिया दिखाइए। सर्वक सर्वलोकेश तमोनाशन उत्तम। ऐसा दीप जो सभी अंधकार को दूर करता है, भगवान आपको हम दिया दिखा रहे हैं, इस रोशनी को आप स्वीकार कर लें। उसके तो तत्पश्चात गुड़ और लड्डू का भोग लगाइए, बतासे का भोग लगाइए। बाजारू चीजें कम यूज किया करें, अपने हाथों से बनाए। इसमें वर्णन है कि गणेश जी को खस्ता पूड़ी, गणेश जी को वर्णन है इसमें कूटू के पदार्थ, कूटू का हलवा। गणेश जी को अंगूर बहुत प्रिय है, गणेश जी को काली मिर्च बहुत प्रिय है। इसमें तो वर्णन है खीर भी बनाओ तो थोड़ी काली मिर्च डाल दो उसमें। अंगूर बहुत प्रिय है भगवान गणेश जी को। पान बहुत ज्यादा प्रिय है, जामुन, आम, ये गणेश जी को। केला बहुत ज्यादा भारी प्रिय है, बेर बहुत प्रिय है गणेश जी को। खजूर बहुत ज्यादा प्रिय है, नारियल बहुत प्रिय है, अंजीर बहुत ज्यादा प्रिय है। ये सब वर्णन है ग्रंथ में। ये चीजें गणेश जी को बहुत। द्राक्षारंभ फलम, द्राक्षा कहते हैं अंगूर को, यह गणेश जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। तो इन सब चीजों को आप समर्पित कीजिए। ये लगाने के बाद मुख शुद्धि कराएं, क्योंकि जूठा मुंह रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा। इस तरीके से ग्रहण चंदनम चारु करांगोवतनम शुभम। पूजा के बाद ऐसे दोनों उंगलियों पर चंदन लगाओ, इसको ऐसे करके और यूं ऐसे छोड़ दीजिए। इससे पूजा में जो कोई कमी रह गई है उसकी पूर्ति हो जाती है। तांबूल दक्षिणा और दूर्वा तो बोल ही दिए मैंने, और उसके बाद आरती, और आरती के बाद परिक्रमा, और आरती के बाद कुछ भी भले ही आप 2 मिनट स्तुति करें, आरती के बाद सीधे आरती रख करके चलना पड़े, कुछ स्तुति कीजिए। कुछ बैठ करके, कुछ कोई स्तुति हो, जो भी कोई हो, स्तोत्र हो, उसका पाठ करने के तत्पश्चात ही फिर अपने मंत्र को छोड़िए। जपेन मंत्रम ततो देवी सर्व सिद्धि प्रदायकम। जो भगवान के मंदिर में बैठ करके जप करता है उसका जप अनंत गुना फलदायी हो जाता है। अपने कमरे में, बेडरूम में जपोगे तो लाखों माला जपोगे तब उतना नहीं मिल पाएगा। जहाँ घर में मंदिर बनाया है वहाँ 1 माला जपोगे तब आपको उतना फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भजन तो घर के मंदिर में ही होना चाहिए। तालियां ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने। भगवान के सानिध्य में आप जो जप करते हैं तो उस जप की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। अब माता पार्वती ने कहा अहम मंत्रम न जानामि गिरीन्द्रम में वदस्वयं। कौन सा गणेश जी का मंत्र है मैं तो जानती नहीं, आप बता दो। तब उन्होंने अष्टाक्षरी मंत्र बता दिया, ओम गम गणपतये नमः। ये क्या कह रही है ये कथा? ये कह रही है यदि कोई सच्चा साधु महापुरुष महात्मा नहीं मिल पा रहा है तो आप स्वयं अपने बच्चों को कोई मंत्र सुना सकते हैं, उसको शुद्ध करके सुना दो और बच्चे उसका जपना शुरू कर दें। ये गणेश पुराण में बना है, उन्हें बता दें। आप गणेश जी का मंत्र बता दो उन्हें, दुर्गा मैया का, सरस्वती मैया का मंत्र आप बता दो, फिर वो बच्चे उसको जप लें। तो पर्वतराज ने अपनी बेटी को गणेश जी का मंत्र बता दिया। मंत्रा नाना विधा देवी नाना सिद्ध प्रदायका। कहा मंत्र तो गणेश जी के बहुत हैं, लेकिन हम तुम्हें ये अष्टाक्षरी मंत्र सुनाई देते हैं। ओम गम गणपतये नमः, एक षडाक्षरी मंत्र भी है ओम गणेशाय नमः, लेकिन ये बड़ा अद्भुत, ये भी ओम गणेशाय नमः उसका वर्णन है इसमें बड़ा अद्भुत है। लेकिन ओम गम गणपतये नमः भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लिखा है अष्टोत्तर 108 नाम भगवान के रोज लिए जाएं कम से कम।
तो इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। 1 मास में भगवान गणेश जी अपनी कृपा शुरू कर देते हैं, चौथे महीने में अनुष्ठान पूरा, और 1 वर्ष तक यदि आपने ये कर लिया है तो भगवान गजानंद सर्व सुख प्रदानित कर देते हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देते।